आसन डाल दिया और कहा, स्वामी इसी में विराजमान हो जाओ। आप तो सुंदर गद्दी पर बैठने वाले हैं, इस गरीब की कुटिया में क्या है? तो उसी समय महाराज उत्तानपाद समझाने लगे, सुनिए, काहू दीन आसन सिंहासन होत सोने के, और काहू दीन बिस्तर बिन भूमि पड़ गई है। काहू दीन व्यंजन होत भांति भांति के, और काहू दीन अलोनो साग लोन बिन खई है। इस समय होता है, कभी कभी सिंहासन मिलता है, कभी कभी पृथ्वी पर ही आसन मिलता है, और कभी कभी अनेकों प्रकार के व्यंजन मिलते हैं खाने को, है ना? और कभी कभी बिना नमक का साग भी खाना पड़ता है। लेकिन सुनिए कि हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सुनीति से कहा कि भी जिस प्रकार से वो प्रभु रखे, उसी स्थिति में अपने आप को ढाल लेना चाहिए। भूख लगी है जो रोटी, सुनीति ने जो अपने लिए रखा था वही आज महाराज उत्तानपाद को दे दिया है। उस रात्रि रुके हुए हैं, प्रातः काल हुआ, वहां से प्रस्थान करते हैं महाराज उत्तानपाद। वापस आए अपने महलों में। समय आने पर दोनों रानियों के यहाँ दो बालक प्रकट हुए हैं। जो सरोज थी महलों में, उनके यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और जो झोपड़ी में थे सुनीति, उनके यहाँ भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुनीति बहुत प्रसन्न है, ये मानो कि संसार की संपत्ति आज उनको मिल गई। जो झोपड़ी में जिस बालक का जन्म हुआ है उसका ध्रुव नाम रखा है, और जो महलों में जिस बालक ने जन्म लिया है उसका उत्तम नाम रखा है। ध्रुव जी का जिस दिन से जन्म हुआ तो सुंदर कुशा का आसन है, पत्तों का बिस्तर लगा हुआ है, और बड़े आराम से ये जीवन कैसा हो रहा है? तपस्वी जीवन है। कभी कभी निर्धनों के घर को देखकर कभी ये मत सोचना